हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशन किसे कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही ग्रुप 15, और ग्रुप 15 में हम लोग सभी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखे हुए थे, अकरेंस देखे हुए थे कि हमारे पृथ्वी की सतह पर किस तरह किस रूप में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जैसे पहला था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, दूसरा था आयनाइजेशन इंथैल्पी, तीसरा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद अगला पॉइंट है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब समझते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, कि एक ही तत्व का एक से ज़्यादा रूप में विद्यमान रहना, उपस्थित रहना, इज कॉल्ड, कहलाता है एलोट्रोपी। एंड डिफरेंट फॉर्म्स, और वह जो अलग अलग रूप है उस तत्व का, वह कहलाते हैं एलोट्रोप्स। यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी बहुत सारे रूप में प्रेजेंट होते हैं, यानी शॉर्टकट में कह सकते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स का एलोट्रोप्स होता है। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स का एलोट्रोप्स होता है ग्रुप 15 में। कि द डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर, कि द अलग अलग रूप किसका, ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, कुछ इस प्रकार है। नाइट्रोजन का कोई एलोट्रोप्स नहीं होता है। फॉस्फोरस का 3 एलोट्रोप्स होता है, वाइट, ब्लैक एंड रेड फॉस्फोरस। आर्सेनिक का भी 3 एलोट्रोप्स होता है, ग्रे, येलो एंड ब्लैक आर्सेनिक। और एंटीमनी का 2 एलोट्रोप्स होता है, येलो एंड ब्लैक। और इसी तरह से बिस्मथ का कोई एलोट्रोप्स नहीं होता है, सिंपली वह बिस्मथ के रूप में ही प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर +3 एंड +5। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कहने का मतलब सभी का सभी ग्रुप 15 में जितने एलिमेंट सभी का सभी कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वह +3 भी शो करते हैं और +5 भी, जिसमें से स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लेकिन जब हम लोग ग्रुप 15 में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आते हैं तो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होते चला जाता है, जबकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होते चला जाता है। ये क्यों होता है? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अभी हमने कहा था इस वीडियो का स्टार्टिंग में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, और उसमें यह भी पढ़ा है कि +3 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है +5 से डाउन द ग्रुप। क्यों? तो इसका आंसर प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, एक बार उसको जाके जरूर देख लें। और उसमें यह भी बताया गया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद है कि बिसाइड्स +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़कर नाइट्रोजन ऑल्सो एग्जिबिट, नाइट्रोजन और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन कौन सा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करते हैं, +3 और +5 के अलावा भी। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। NO में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में +2 होता है। डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में +1 होता है। N2O3 में +3 और N2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउएवर फिर भी इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हेलोजन्स। फिर भी नाइट्रोजन जो है अपना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हेलोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और एक पेंटा हेलाइड्स कंपाउंड का निर्माण नहीं करता है। यह क्यों होता है? तो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, या तो इसको बोल सकते हैं कि एज नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स, चूंकि नाइट्रोजन के पास अपना डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, या तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है,
जिसके कारण हेलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी कंपाउंड निर्माण नहीं करता है। कहने का मतलब है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं कि 1s2 2s2 2p3, इसमें d ऑर्बिटल तो है नहीं। अब d ऑर्बिटल नहीं है जिसके कारण से नाइट्रोजन जो है सो इस तरह के कंपाउंड नहीं बनाते हैं। NX5, जहाँ पर X क्या है तो X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कहने का मतलब क्या हो गया, NF5, NCl5, NBr5, NI5 नाइट्रोजन नहीं बनाता है। नहीं बनाता है क्या रीज़न था, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, यही एक रीज़न है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हेलाइड्स विथ हेलोजन एटम, गिव रीजन। तो इसका रीजन क्या होगा, तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन एटम। उसके बाद है कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4, नाइट्रोजन के केस में +1 से लेकर +4 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू डिसप्रोपोर्शनेटेड इन एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से लेकर +4 तक का, यानी +2 +3 +1 और +4 सभी का सभी रेडॉक्स रिएक्शन दिखाते हैं, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन रिएक्शन भी दिखाते हैं साथ में। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रस एसिड है HNO2, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रस एसिड, यह कन्वर्ट होता है HNO3 + H2O प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रस एसिड HNO2 जब 3 HNO2 को तोड़ते हैं तो बनता है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर प्लस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यह रिएक्शन पुनः जो है सो यह रिएक्शन जो है सो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, तो एक ही से ऑक्सीडेशन होना, एक ही से रिडक्शन होना। HNO2 ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, HNO2 रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद है एनामोइलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के कुछ ऐसा गुण जो कि अपने ही ग्रुप में बाकी सारे एलिमेंट से अलग है। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन के पास कुछ ऐसा खास गुण है जो कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के पास नहीं है। उसी गुण को कहते हैं एनोमेलस प्रॉपर्टीज। एनोमेलस प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन कौन सा गुण है वह, कि नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू, कि नाइट्रोजन अपने ही ग्रुप में बाकी सारे एलिमेंट से अलग होता है। इसका कारण है, पहला है इट्स स्मॉल साइज, नाइट्रोजन का साइज बहुत ही छोटा होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा का बाहर से देना पड़ता है। उसके बाद है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, किसमें जो है से डी ऑर्बिटल अब्सेंस होता है। पांचवा है हाई बॉन्ड इंथैल्पी, कहने का मतलब बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है नाइट्रोजन के केस में। उसके बाद है पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, कि पी ऑर्बिटल के द्वारा पाई बॉन्ड जो है सो सिर्फ नाइट्रोजन के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद है कुछ भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। क्या है देखते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक, कि इस ग्रुप में जितने भी एटम्स हैं सब का सब पॉलीएटॉमिक के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 के रूप में, फॉस्फोरस P4 के रूप में प्रेजेंट होते हैं। यह हो गया पॉलीएटॉमिक एटम्स। उसके बाद है कि नाइट्रोजन इज ए डायटोमिक गैस, अभी बोले थे, लेकिन गैस रूप में प्रेजेंट रहता है। वाइल अदर आर सॉलिड, सिर्फ नाइट्रोजन ही गैस रूप में प्रेजेंट रहता है और बाकी सारे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सॉलिड के रूप में। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, अधातु हैं, जबकि आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड्स उपधातु हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण हो। एंड बिस्मथ जो है सो मेटल है, बिस्मथ क्या है तो धातु है। यह था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और पहले भी बता चुके हैं कि जो भी वीडियो में बताते हैं उसको कॉपी में नोट करते चलें, ताकि अगले वीडियो जब देखोगे तो अच्छे से समझ में आए।